श्रीपाद पंकजम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति तो पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विद्वेषयन्तं वटस्य पत्रस्य कृतशयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुशिक्षका त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव शरणं देवदेव त्वमेव शरणं देवदेव। जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार धर्म सभा थी, उसमें सब आदमी इकट्ठा हुआ। बोले इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन है? कोई जाति से बड़ा बनता है, कोई बुद्धि से बड़ा बनता है, कोई पैसों से बड़ा बनता है, लेकिन बड़ा है कौन, उसका निर्णय कीजिए। तो किसी ने बोला सबसे बड़ा ये शेषनाग है जिससे सारी पृथ्वी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो दूसरे आदमी बोला कि शेषनाग सबसे बड़ा है। तो बोले के गले में क्यों पड़ा है, इसीलिए शंकर भगवान सबसे बड़ा है। तो किसी ने बोला कि शंकर भगवान सबसे बड़ा है तो हिमालय पे क्यों खड़ा है, इसीलिए हिमालय सबसे बड़ा है। तो किसी ने बोला अगर हिमालय सबसे बड़ा है तो हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा है, इसीलिए हनुमान सबसे बड़ा है। तो किसी ने बोला अगर हनुमान सबसे बड़ा है तो राम जी के चरणों में क्यों पड़ा है, इसीलिए राम सबसे बड़ा है। तो किसी ने बोला अगर राम सबसे बड़ा है तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा है, इसीलिए गुरु महाराज सबसे बड़ा है। तो किसी ने बोला अगर गुरु महाराज सबसे बड़ा है तो अपनी माँ के चरणों में क्यों पड़ा है। जीवन में मेरी भाई बहन जिसका भी सुधारा हुआ है, सत्संग माँ है, गाय माँ है, धरती माँ है और जन्म देने वाली माँ है। जितना भी पापी है और एक बार इस माँ की गोद में पड़ जाता है तो उसका सुधारा हो जाता है। तो आप और हम इन सत्संग की माँ की गोद में आ जाएं और अपने आप अपनी माँ अपनी सफाई कर देंगे। आपके पास में गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, कहीं से जा रहे हो, अगर रास्ता में गड़बड़ हो गई तो भैया क्या करोगे? वहाँ प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे ठीक करने के लिए, और फिर भी ठीक नहीं होगी तो उसको कहाँ ले जाओगे? गैरेज में। और किसको बताओगे? मिस्त्री को। ये शरीर रूपी गाड़ी है, खूब अभ्यास किया, खूब प्रयास किया और फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सत्संग रूपी गैरेज है, शरीर रूपी गाड़ी है और संत रूपी मिस्त्री है। इन शरीर रूपी गाड़ी में बार बार सत्संग रूपी गैरेज में लाओ और संत रूपी मिस्त्री को बताओ ताकि ये गाड़ी ठीक हो जाएगी, और नहीं तो ज्यादा गड़बड़ हो गई नहीं एक दिन कबाड़ी खाना में डालनी पड़ेगा, फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। जीवन में मेरे भाई बहन बड़ा अच्छा मौका मिला है। 2 दिन से मेरी तबीयत भी नरम थी, लेकिन इनका प्रेम, माता जी का प्रेम, आप सबों का भाव देख के मुझे आना पड़ा। इंसान को कहाँ जाना चाहिए? संत समागम हो कहाँ पर जाइए? ये उपनिषद ज्ञान राम गुण गाइए, सभा वही चल जाए जहाँ कथा नहीं राम की, और बुल्ला बिना तो बरात कहो किस काम की। संतन सेती प्रीत पले तो पालिए, और राम भजन में देह गले तो गालिए। एमन मूर्ख जीवार मरे तो मारिए, और कंचन कामनी फंद करे तो टारिए। चले पिछवा पवन फिर उड़ जाएंगे, हरीश कहे बाजिंद पछताएंगे। जीवन में मेरे भाई बहन सुबह आई तो शाम भी आएगी, और जिंदगी हुई तमाम हो जाएगी।
दो घड़ी मन लगा लो प्रभु की भक्ति में, कहो कि जिंदगी की घड़ी लौट के वापस फिर नहीं आएगी। बार बार ये मानव जन्म का आपको नहीं मिलेगा मौका, ये लास्ट मौका है भैया, जल्दी तैयारी करो। आप और हम बहुत लेट हो गए, गति मान करो, जल्दी चलो, लेट हो गए, गति मान करो, चरणों की मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, हर श्वास को स्वागत कर डालो, कहो कि सांसों भर पल भर भी विश्वास नहीं है, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। संसार में जिंदगी मिली तो इसे जीना सीखो, अरे कपड़ा फट भी जाए तो इसे सीना सीखो, आदमी बने हो तो रोने से गया होगा, अगर जिंदगी जहर भी है तो इसे पीना सीखो, जिंदगी मिली तो इसे जीना सीखो। जीवन में मेरे भाई बहन, पानी में पवित्रता नहीं, पानी में कहाँ पवित्रता है, उसमें मछलियाँ भी आती है, उसमें गंदगी होती है, फिर भी हम लोग पानी के बिना एक मिनट भी नहीं रहते हैं। पानी में पवित्रता नहीं, फिर भी हम पीते हैं, सुई में धागा नहीं, फिर भी हम पीते हैं, और जीने में तो सार नहीं, फिर इस दुनिया में हम जीते हैं। जो अच्छे संतों का संग नहीं करता है, जो ऐसे ऐसे मकान की प्रतीक्षा में संतों को नहीं बुलाता है, अपने परिवार को इकट्ठा नहीं करता है, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जो अपने बहन बेटी को खुश नहीं रखता है, उसका कोई जीना है क्या भैया? फिर भी वो दुनिया में जीता है। तो जीवन में मेरे प्रभु सत्संग तीन प्रकार है, एक तो सत्संग है, एक मत संग है, एक कुसंग है। आप कितना सालों सत्संग सुन लिया हो, लेकिन आज दिन तक कोई मन में से परिवर्तन नहीं पड़ियो। सत्संग मत्संग कौन सी है? ये गाँव बड़ा बार कितना बढ़िया लई बच्चा भजन गाई, और आप रो मन गए आप करो, आप रो मन गए तो आप बीड़ी हिल गाई दो, आप रो मन गए तो आप चाय पी दूर जाओ, आप रो मन गए तो उठ जाओ, आप रो मन गए तो बैठ जाओ, तो वह है मत्संग। और कुसंग की है कि अच्छा आई बातों में समय खराब कर दो, हंसी मजाक में समय खराब कर दो, अगर खारी मारी में समय खराब कर दो, तो वह है कुसंग। और सत्संग की है कि एक सत्संग में एक गुण छोड़ और एक गुण ले जाओ, तो वह है सत्संग में भाई बहन। जीवन में बड़ा अच्छा मौका मिला है, आप और हम भाग्यशाली है। संतों को बुलाना, घर में सत्संग करवाना, ये तो मेरे प्रभु भगवान की कृपा होती तभी होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। अपने लिए तो हर पशु भी पेट भरता है, हर इंसान भी कमाता है, हर इंसान भी अपने लिए तो मकान बनाता है, लेकिन हर एक को संतों को बुलाना, सत्संग करवाना और हर एक को मतलब घर में बुलाना, ये तो जब भगवान की कृपा और माता पिता की आशीर्वाद होती है तभी ये काम होता मेरे भाई बहन। तो जीवन में बड़ा अच्छा मौका मिला है, आप और मैं पहले धन पवित्र कर दान, आपके पास में धन है और उसका दान नहीं करोगे तो वो धन पवित्र नहीं होगा भैया। धन पवित्र कर दान, तन पवित्र कर सेव, इस तन को पवित्र करना है तो गरीबों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गाय कबूतरों की सेवा करो, तब ये तन पवित्र होगा। और मन पवित्र करना है तो कलयुग में पहले हरि कीर्तन करना पड़ेगा। नाम से कीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमन हस्तम नमामि हरि परम। पापों का नाश हो जाता है, प्राणों की रक्षा हो जाती है और कलयुग में जल्दी ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो आप और हम दोनों 2 मिनट पहले हरि कीर्तन कर लेते हैं। क्या हो गया, मजीरा नहीं लेके आएंगे जिससे वर्षित नहीं होता है। हरि गोविंद जय